आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रयोग भी है, जहां एक ओर लाखों लोग गंगा में पवित्र स्नान करने आते हैं, वहीं दूसरी ओर एक विशेष समुदाय के लोग जिनकी छवि रहस्यमयी और आकर्षक है, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो कौन है? वो है नागा साधु, जिन्हें नागा बाबा या सनातन के कमांडो भी कहा जाता है। ये साधु सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में एक रहस्य हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को जानने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये नागा साधु कौन हैं, कहां से आते हैं ये, और कुंभ के बाद जाते कहां हैं, आखिर ये क्यों रहते हैं निर्वस्त्र, ये हमेशा शरीर पर भस्म क्यों लगाए रखते हैं, क्या महिला नागा साधु भी होती हैं, और अंत में क्या उनका दिगंबर स्वरूप प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी कोई गहरी छाप छोड़ता है। आपने अक्सर कुंभ मेले में देखा होगा नग्न और भस्म से लदे हुए लोग जो किसी रहस्यमयी योद्धा की तरह चलते हैं। ये हैं नागा साधु, सनातन धर्म के उन अद्वितीय साधुओं की टोली जो दिगंबर यानी पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। अब सवाल उठता है, ये नागा साधु आए कहां से हैं? तो इनका इतिहास सीधे तौर पर गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। कहते हैं, जब शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, तब उनकी रक्षा के लिए एक विशेष साधु वर्ग को तैयार किया गया, और यही थे वे नागा साधु। ये साधु केवल शास्त्रों में नहीं निपुण होते बल्कि शस्त्रों में भी माहिर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कुछ गहरा संदेश छुपा हुआ है? दरअसल नागा साधु प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए निर्वस्त्र रहते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम भी प्रकृति की गोद में निर्वस्त्र ही तो आते हैं, और जब इस सांसारिक जीवन से हमारी मुक्ति होती है तब भी हम निर्वस्त्र ही होते हैं। यही सिद्धांत अपनाते हुए नागा साधु जीवन भर निर्वस्त्र रहते हैं। उनके लिए यह प्रकृति के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। तो आप सोच रहे होंगे, इन साधुओं के शरीर पर भस्म क्यों होती है? यह भस्म दरअसल मृत शरीर से बनी राख है, और जब ये साधु इसे अपने शरीर पर लगाते हैं तो इसका गहरा संदेश होता है मृत्यु पर विजय। वे यह दिखाते हैं कि मृत्यु उनके लिए सिर्फ एक अवस्था है जिसे वे पार कर चुके हैं, यानी यह मृत्यु के पार जाकर जीवन के सच को समझने की प्रक्रिया है। विशुद्ध प्राकृतिक जीवन के पर्याय नागा साधु असल में एक विचार हैं जो खुद को त्यागने से शुरू होता है, और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही अंतिम संस्कार करता है और फिर अपना पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। जैनियों में दिगंबर साधु के समान ही भोग और विलासिता से परे प्राकृतिक जीवन और आचार विचार अपनाकर तपस्या में जीने का नाम ही है नागा साधु। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ होता है पहाड़, यानी नागा साधु या नागा सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तपस्या करते हैं। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये साधु कौन हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कुंभ मेले में ये साधु आते कहां से हैं और मेला समाप्ति के बाद जाते कहां हैं। नागा साधु गुफाओं, पहाड़ों, दुर्गम इलाकों में तपस्या करते हैं। कुंभ मेले के दौरान जब महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं तो ये साधु अपने अखाड़ों में जाकर इकट्ठा होते हैं, और फिर मेला समाप्त होने के बाद अपने स्थानीय ठिकानों पर ही लौट जाते हैं। उनकी जीवन शैली इतनी रहस्यमयी और कठिन होती है, इसे समझ पाना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। नागा साधुओं का एक और बड़ा रहस्य है, मृत्यु के बाद उनका क्या होता है।
जब कोई नागा साधु मृत्यु को प्राप्त करता है तो ज्यादातर उसे जल में ही विसर्जित कर दिया जाता है। यह उनके आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। यही नहीं, जिस प्रकार सिखों में निहंग योद्धा होते हैं, वैसे ही नागा साधु भी सनातन धर्म के योद्धा हैं। दोनों का जीवन तपस्या, अनुशासन और धर्म की रक्षा में समर्पित होता है। नागा साधुओं के बारे में कई मिथक भी हैं। कहा जाता है उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं। वे तंत्र, मंत्र, हठ योग और अघोर साधना में निपुण होते हैं। कुछ नागा साधु अपनी साधना के द्वारा शरीर को इस हद तक नियंत्रित कर लेते हैं कि उन्हें ठंड, गर्मी, भूख या दर्द का अनुभव नहीं होता। उनके पास दुर्लभ जड़ी बूटियों का गूढ़ ज्ञान होता है, जिससे वे कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। बता दें, महाकुंभ में कुल 13 अखाड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें जूना अखाड़ा सबसे बड़ा और पुराना है। इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा और अवधूत अखाड़ा भी प्रमुख हैं। इन अखाड़ों में 4 लाख से अधिक महिला और पुरुष साधु अनुशासन और नियमों का पालन करते हैं और हर एक अखाड़े की अपनी परंपराएं होती हैं। महिला नागा साधु को माई कहा जाता है। नागा साधुओं की जीवन शैली पर्यावरण से जुड़ी हुई है। उनके द्वारा अपनाई गई स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन शैली उन्हें पर्यावरण और प्रकृति का पोषक बनाती है। ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अत्यंत सावधानी से करते हैं और उनके जीवन में कोई रासायनिक या आधुनिक प्रदूषण नहीं होता। लेकिन आज के भौतिक और वैज्ञानिक युग में सवाल उठता है कि क्या नागा साधुओं में वही प्रकृति प्रेम और आचरण बचा हुआ है या यह परंपरा अब सिर्फ एक कर्मकांड बनकर रह गई है। यह सच है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, कुछ साधु अपने प्राकृतिक जीवन से दूर हट रहे हैं और इसीलिए अपनी पहचान भी खोते जा रहे हैं। लेकिन यही हमारी चिंता का विषय है। अगर यह परंपरा अपना मूल स्वरूप खो देती है तो आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ एक कर्म कांड के रूप में ही देखेंगी। तो दोस्तों, नागा साधु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। उनके जीवन और तपस्या में आध्यात्मिक शक्ति और आत्मनियंत्रण की कहानी है। वे हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे त्याग और तपस्या से हम अपने जीवन को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो याद रखिए, नागा साधु सिर्फ एक परंपरा नहीं है, वे एक विचारधारा भी हैं। एक ऐसा विचार जो त्याग, तपस्या और प्रकृति के साथ तादात्म्य का प्रतीक है। आज जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय इन साधुओं के जीवन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हमें भी इनके जीवन से कुछ प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि आप नागा साधुओं के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम हमारी आने वाली हर रोचक जानकारी आपको प्रदान कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।